नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कविता अहलावत भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद की तरफ से आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं। अभी तक हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग के विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ा है। आज हम उसी से मिलता जुलता एक जो हमने लास्ट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक नया टॉपिक उठाया है। इसमें आज बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, बड़ा ही कहें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम सेल्फ असेसमेंट, स्व आंकलन के बारे में जानना शुरू करेंगे। स्व आंकलन क्या है? अपने आप का आंकलन करना, अपने आप को एसेस करना। ये अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है स्व आंकलन। जब व्यक्ति को खुद अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है तो जो अदर लोगों का जजमेंट है उसको वो सही तौर में उसको ठीक वो कर पाता है। अगर हम सबसे पहले खुद अपना आंकलन करें कि हमने कोई जब टास्क लिया है उस टास्क को कितना अचीव किया, किन मायनों तक वो टास्क सफल रहा, अगर पहले हम खुद उसको जजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा जो हमारा एक्सपर्ट है, जो हमारे ऊपर है, जो भी नेक्स्ट श्रेणी में है, चाहे वो हमारा टीचर है, चाहे वो हमारा प्रिंसिपल है, वो उसको जज करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेटर आएंगे। तो सेल्फ असेसमेंट हमारा क्या हुआ? सेल्फ असेसमेंट इज अ असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट असेस हिमसेल्फ बाय हिज ओन वे। अपने तरीके से स्टूडेंट उसको जानता है, उसको जज करने की कोशिश करता है जो भी टास्क उसने किया है। तो सबसे पहले जो इसकी नीड है वो हमारी स्पष्ट हो गई यहाँ पर कि हमारी सेल्फ असेसमेंट की जो नीड है, वो मेन जो पर्पस है वो असेसमेंट ही है, असेसमेंट का ही एक पार्ट है। इसमें जो विद्यार्थी है, शिक्षक है, या जो भी काम हमने किया, जो भी हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में गेन किया, उसको सबसे पहले एसेस स्टूडेंट ही करता है, या जो ट्रेनी है वो ही करता है कि उसने उस स्किल को कितना जाना, कितना सीखा। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि जैसे हमने टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हमारी पूरी हुई, उसके बाद लास्ट जो हमारा इवैल्यूएशन का पॉइंट आता है, उसको जज करने का, असेसमेंट का टाइम आता है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले खुद ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उस चीज़ में सक्सेस हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, या हमें कितने और एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल मानकर चलें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सेल्फ असेसमेंट इज़ एन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टूल इन द असेसमेंट। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सेल्फ असेसमेंट यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है सेल्फ असेसमेंट का, वो हमारी टीचिंग में नहीं है। टीचिंग में हमारा जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस टूल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम मेडिकल साइंसेज में देखते हैं, मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट है वो सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो भी चीज़ उन्होंने सीखी होती है उसको वो खुद जज करने की कोशिश करते हैं। हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हमारा काफ़ी होता है। हम कोई लैंग्वेज जब सीखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो एक फ़ेज़ है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारे डिफरेंट स्किल्स हैं टीचिंग की, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट के यूजेस के बाद जहाँ ये अप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंस है कि सेल्फ असेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करने के बाद स्टूडेंट हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी वीकनेसेस यहाँ पर हैं, उसको ये चीज़ समझ में कम आई है, ये चीज़ समझ में उसको पूरी आ गई है। तो जहाँ पर उसका क्षेत्र होता है कि यहाँ पर उसको और भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो चीज़ वो करता है।
और इम्पॉर्टेंस इसकी हमारी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए भी है, जहाँ पर हमारी स्किल्स की हम बात करते हैं। जब फॉर एग्जांपल हम टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं, जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, माइक्रो टीचिंग का मेनली पर्पस ये होता है कि हम उन स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है, ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं, और यहाँ पर जो बच्चा है वो सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सीख पाता है। इसके अलावा जो हमारा सेल्फ असेसमेंट है वो समेटिव एवेल्युएशन में के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समेटिव असेसमेंट जैसे आपने सुना ही होगा, संकलनात्मक आंकलन जिसको हम बोलते हैं। इन द एक कोई भी जो टर्म है उसके एंड में इसको किया जाता है। डिफरेंट यूनिट्स को मिलाकर जो हमने एक टर्म बनाया है उसका जो होल अगर असेसमेंट कहें हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद जो हमारे यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद जो हमारा एक लास्ट में इन द एंड ऑफ द टर्म एक एग्ज़ाम हमारा होता है, जो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। समेटिव असेसमेंट के रिजल्ट्स को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें सेल्फ असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को हम मना नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हम सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट जो है वो बच्चों में इंसाइट डेवलप करता है कि मुझे पता है कि मेरे अंदर इस चीज़ को सीखने में इतनी कमी रह गई है। तो यहाँ पर बच्चों में इंसाइट डेवलप हो रही है, जो बच्चों को आगे जो भी वो काम करेंगे, जो भी वो स्किल सीखेंगे या जो भी वो जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ में। तो इसके अलावा हम आगे भी और इसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही विषय बहुत है। सो फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।